अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिलीकान मेथड। ठीक है, मिलीकान साइंटिस्ट का नेम है। मिलीकान ने दिया था ये मेथड जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं चार्ज के बारे में। उसी के नेम पे मिलीकान मेथड है टॉपिक का नाम। 1909 में दिया था आर.ए. मिलीकान ने। उसने एक टेक्निक यूज़ की थी जिसको यूज़ करते हुए उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को मेजर किया था। ठीक है, मिलीकान मेथड में मिलीकान मेथड मिलीकान के नेम से ही है बच्चों। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो ऑयल ड्रॉप होते हैं दो प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाते हैं, अटक जाते हैं या उस जगह पे स्टे करते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करते हो, सेट करते हो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाती है या इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाती है। आपको सिंपली ऐसा लगता है कि जो ऑयल का ड्रॉप है वो एक जगह सस्पेंड हुआ, लटका हुआ नज़र आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट होने की वजह से। अब नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में देखो बच्चों, डायग्राम आपको क्लियरली नज़र आ रही है। इसमें है चैम्बर सी जिसको हम ऑब्जर्वेशन चैम्बर भी कहते हैं। ये जो सारा सेटअप है आपको सी लिखा नज़र आ रहा है, ये सारा चैम्बर सी है। ठीक है, उसके बाद आपको विंडो W1 नज़र आ रही है जो लाइट के लिए है, और विंडो W2 है जो एक्स रेस के लिए है, और दो पैरेलल प्लेट्स भी आपको नज़र आ रही हैं P और P'। ठीक है, चैम्बर के अंदर। और जो आपकी ऊपर वाली प्लेट है, अपर प्लेट है, उसमें एक स्मॉल होल H भी है। अपर प्लेट हैज़ दी स्मॉल होल H। और जो एटोमाइज़र है आप ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हो। और जो लाइट सोर्स है S, ये आपके ऑयल के ड्रॉप को विजिबल करता है। और जो डीसी सोर्स है ये आपने P और P' के अक्रॉस जो प्लस और माइनस की फॉर्म में बैटरी लगी हुई है, ये है आपके पास डीसी सोर्स। माइक्रोस्कोप है जो आपके पास ड्रॉपलेट हैं उनकी मोशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। मेन डायग्राम में कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं। उसके बाद है वर्किंग। ठीक है, मिलीकान ऑयल ड्रॉप की वर्किंग में क्या होता है कि जो आपके पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं उनको आप स्प्रे करते हो स्मॉल नोज़ल में, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। एटोमाइज़र से स्प्रे करते हो ड्रॉपलेट को, ठीक है, नोज़ल में से। जो आपके पास ऑयल के ड्रॉप हैं ये चार्ज हो जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स जो एटोमाइज़र की वाल और ऑयल ड्रॉप के दरमियान है, कि एटोमाइज़र और ऑयल ड्रॉप की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। और उनमें से कुछ ऑयल के ड्रॉप जो अपर प्लेट में स्मॉल होल H है उसमें से पास कर जाते हैं, और आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेटअप हो जाएगा प्लेट्स के दरमियान, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको P और P' के दरमियान इस तरह सेटअप करोगे कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाएगी तो ऑयल का जो ड्रॉप है आपको ऐसे नज़र आएगा कि ये हवा के अंदर सस्पेंड है, सस्पेंशन फॉर्म में नज़र आएगा, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसको F(E) भी कहते हैं, जब ये बैलेंस हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स से जिसको F(G) भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो ऑयल ड्रॉप है एक जगह लटका हुआ नज़र आएगा, साकन नज़र आएगा।
एफ ऑफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये क्यू ई के इक्वल होती है। एफ ऑफ जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एम जी के इक्वल होती है। अब जब आपका ऑयल ड्रॉप सस्पेंशन फॉर्म में होगा, सस्पेंड होगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बैलेंस होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। मीन एफ ऑफ ई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी होगा। अब एफ ऑफ ई आपके पास फर्दर क्यू ई के इक्वल है और एफ ऑफ जी एम जी के इक्वल है। ई आप पढ़ चुके हो, ये आपके पास वी ओवर डी के इक्वल है। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू वी ओवर डी इज़ इक्वल टू एम जी। इधर से आपके पास ड्रॉपलेट पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी क्यू की एम जी डी ओवर वी। अब आपने मैस को कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप सपोज करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने स्विच ऑफ कर दिया हुआ है, स्विच ऑफ कर दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए स्विच ऑफ करोगे कि जो आपका ड्रॉपलेट है वो एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी के साथ फॉल होना शुरू हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और वहाँ पे जो आपके पास ड्रॉपलेट का वेट है वो ड्रैग फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करने का ये मकसद है कि स्विच ऑफ क्यों करते हैं कि जो वेट है वो ड्रैग फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ ऑफ डी। डब्ल्यू अब किसके इक्वल होता है, एम जी के। ड्रैग फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी ऑफ टी। इधर से एम की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई ईटा आर वी ऑफ टी ओवर जी। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला यूज़ करोगे, वी ऑफ टी, वी के साथ टी का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक है, अब रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस के लिए आपको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। स्फीयर है ड्रॉप का, जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉप है वो स्फीयर की फॉर्म में होगा, इसलिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के। वॉल्यूम के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, उधर से एम की वैल्यू निकालोगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 जो आपकी बनी है एम की वैल्यू, और जो इक्वेशन 3 अभी आपने निकाली है रेडियस, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए जो आपने वॉल्यूम लिखा था, डेंसिटी को डिफाइन किया था, उधर से एम की वैल्यू होगी। दोनों को कंपेयर करोगे, जब कंपेयर करोगे इक्वेशन 2 से आएगा 6 पाई ईटा आर वी ऑफ टी ओवर जी, और इक्वेशन 3 से आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर से कैंसिल हो जाएगा, आर का स्केयर बचेगा, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 6 से कैंसिल होने के बाद आपके पास आर स्केयर की वैल्यू बचो आ जाएगी 9 ईटा वी ऑफ टी ओवर 2 रो जी। अब आपको आर चाहिए, आर के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लोगे तो आर आ जाएगा स्केयर रूट 9 ईटा वी ऑफ टी ओवर 2 रो जी। अब आप आर की जो वैल्यू आई है इधर से इसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। जब उस एम की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके बाद आपके पास इक्वेशन 1 में जब एम की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो मिलीकान ने मेजर किया था कि चार्ज जो है हर ड्रॉपलेट पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल है, और जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19